अबू ईसा मोहम्मद तिरमिज़ी एक मशहूर मुहद्दिस गुज़रे हैं जिनका पूरा नाम अबू ईसा मोहम्मद बिन सूरा बिन शदाद है। आपके हालात के मुतल्लिक़ बहुत कम इल्म है। कहा जाता है कि आप पैदाइशी नबीना थे, लेकिन बाज़ तारीख़दान के बकौल बताया गया है कि आप आखिरी उम्र में नबीना हुए थे। आपने इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम बुखारी और इमाम अबू दाऊद से हदीस का दर्स लिया और फिर हदीस जमा करने के लिए खरासान, इराक, हिजाज गए। आपकी 2 किताबें हम तक पहुँची हैं। एक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जिसका नाम शुमाइल तिरमिज़ी है और दूसरी अहादीस का मजमुआ जो जामे तिरमिज़ी के नाम से मशहूर है। दोनों किताबें बहुत वकी और मुस्तनद हैं। इसके अलावा अंसाब, कुनियत और इस्माउल रिजाल पर भी आपने कुछ काम किया, मगर ये किताबें अब नहीं मिलती। आपकी पैदाइश गालबन 209 हिजरी में हुई। आप सूबा सरखान के इलाके तिरमिज़ में पैदा हुए और इसी शहर की वजह से आप इमाम तिरमिज़ी के नाम से मशहूर हैं। आपके दादा मरूजी थे। लैस बिन यसार के दौर में मरू से तिरमिज़ मुंतकिल हुए और वहीं सुकूनत इख्तियार कर ली। आपके वालिद का नाम तमाम रवायात में ईसा है, लिहाजा आपकी कुनियत इब्ने ईसा रखनी चाहिए थी। इसके बरक्स आपने अबू ईसा रख ली। आप अपने नाम की बजाय अपनी कुनियत को इख्तियार करते थे और अपने आप को अबू ईसा से ताबीर करते थे, लेकिन बाज़ उलमा ने अबू ईसा कुनियत रखने को नापसंद किया है क्योंकि इब्ने अबी शैबा ने अपनी मुसन्नफ़ में ये बाब बांधा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एक बेटे ने अपनी कुनियत अबू ईसा रखी तो उन्होंने इसे सज़ा दी और फरमाया ईसा का तो बाप ही नहीं था। बाज़ उलमा ने इसका ये जवाब दिया कि मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा की पहली रवायत तो मरसल है और दूसरी रवायत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर मौकूफ़ है, लिहाजा ये दोनों रवायात अबू ईसा कुनियत रखने की मुमानियत पर दलील नहीं बन सकती। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक रवायत है कि आप पैदाइशी तौर पर नाबीना थे, लेकिन सही बात यह है कि बड़ी उम्र में इल्मी असफार करने और अहदीस लिखने लिखाने के बाद आपकी बसीरत जाती रही। इसकी वजह ज़्यादा लिखना पढ़ना भी हो सकता है। बकौल हाकिम निशापुरी, आप आखिरी उम्र में अल्लाह के डर से इतना रोए कि आपकी बिनाई जाती रही और इसी हालत में ज़िंदगी के कई साल गुजारे। आपने अपनी तालीम का आगाज़ 11 साल की उम्र में किया और लगभग 221 शयूख से आपने तालीम हासिल की। आपने असूल इल्म के लिए हिजाज, बगदाद, बसरा और खरासान वगैरह के उलमा से बकसरत समा हदीस किया। आपका ज़माना अलूम हदीस के अरूज और तरक्की का ज़माना था, चुनाचे आपने बहुत सारे मुहद्दिसीन से अहादीस सुनी और रवायत की। इमाम बुखारी ने भी आपसे एक हदीस रवायत की है जिसके बारे में आप कहते हैं कि ये हदीस इमाम बुखारी ने मुझसे सुनी। वो हदीस ये है, आपने सबसे ज़्यादा इमामुल मुहद्दिस इमाम बुखारी से तालीम हासिल की और उनके साथ तवील मुद्दत गुजारी। इमाम बुखारी से आप इतना करीब हुए कि उनके साथ बहस व मुबासा और मुनाजरा करते, जिससे दोनों को बहुत फ़ायदा हुआ। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि मैंने इमाम तिरमिज़ी से जितना फ़ायदा हासिल किया उतना जनाब ने मुझसे नहीं किया। कितने अजीम लोग थे कि अपने शागिर्दों के सामने उनसे नफ़ा हासिल करने का तज़किरा फरमाते थे। अल्लाह ताला जब किसी से कोई काम लेना चाहते हैं तो उसके असबाब भी खुद पैदा करते हैं। इमाम तिरमिज़ी को जैसे मुअज़्ज़िज़ मुहद्दिसीन से तालीम हासिल करने का मौका मिला, वैसे ही आपको अल्लाह ने मजबूत हाफ़ज़े से नवाजा था। आप जो कुछ भी सुनते उसे फ़ौरन याद कर लेते। आपकी क़ुव्वत हाफ़ज़ा ज़रबुल मिसल थी। उनका एक हैरत अंगेज़ वाक़या रिजाल की सब किताबों में मौजूद है। एक दफ़ा उन्होंने एक शेख से 2 जुज़ के बराबर हदीसें सुनी और कलम बंद कर ली, लेकिन अभी तक शेख को पढ़कर सुनाने और उनकी तस्दीक करने का मौका नहीं मिला था। एक दफ़ा हुस्ने इत्तेफाक से मक्का मुकरमा के रास्ते में आपकी उन शेख से मुलाकात हो गई। आपने इस मौके को गनीमत समझा और शेख से किरात की दरख्वास्त की। इन्होंने मंजूर कर ली और कहा, अज्जा निकाल लो, मैं पढ़ता हूँ, तुम मुकाबला करते जाओ। आपने इज्जा तलाश किए तो कहीं नहीं मिले। आप बहुत घबराए, लेकिन उस वक्त आपकी समझ में कुछ न आया और सादा कागज़ के 2 अज्जा हाथ में लिए और मुतवज्जा होकर बैठ गए। शेख ने किरात शुरू की और इत्तफाकन उनकी नज़र कागज़ पर पड़ी तो देखा शागिर्द सादा और सफ़ेद कागज़ पर नज़रें घुमा रहा है। शेख को ये देखकर गुस्सा आया और बोले, मुझसे मजाक करते हो। आपने पूरा मायरा बयान किया कि वो अज्जा मैं साथ नहीं लाया, लेकिन वो मेरे पास महफूज हैं। ये सुनकर शेख ने कहा, अच्छा ठीक है तो फिर सुनाओ। आपने वो तमाम हदीसें पर सुना दी। शेख को लगा शायद आपको पहले से याद थी, इसलिए आपने पर सुना दी। इस पर आपने बोला कि आप कोई दूसरी अहादीस पढ़कर सुनाएं और इम्तिहान ले लें। शेख ने अपनी ख़ास 40 अहादीस पढ़ी तो इमाम तिरमिज़ी ने वो तमाम अहादीस मनो-अन दोहरा दी। तब शेख को उनके हाफ़ज़े का यकीन हो गया और नहायत तअज्जुब से फरमाया, मैंने क़ुव्वत हाफ़ज़ा में तुझसे बढ़कर कोई नहीं देखा। इमाम तिरमिज़ी ना सिर्फ इल्म फ़नून के मैदान में इमामत का दर्जा रखते थे, बल्कि आप इबादत व तक़वा और ज़ुहद में भी शोहरत रखते थे। इमाम अबू अहमद हाकिम निसापुरी कहते हैं, जब इमाम बुखारी का इंतकाल हुआ तो आपने इल्म हिफ्ज़ और ज़ुहद व तक़वा में तिरमिज़ी की तरह किसी को अपने पीछे नहीं छोड़ा। आप बड़ी उम्र में अल्लाह के डर से इतना रोते थे कि नाबीना हो गए और कई साल ऐसे ही रहे। बिलाशुबा जामे तिरमिज़ी सिहाह सित्ता में शामिल है।
लेकिन इस पर बहस होती है कि इसका दर्जा किस नंबर पर है। कई हजरात कहते हैं कि इसका दर्जा सहीहैन बुखारी, मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, सुनन निसाई के बाद 5वें नंबर पर है, लेकिन अक्सरियत का ख्याल है कि सहीहैन के बाद तीसरा नंबर इसका है। इसीलिए इस किताब को जामिया कहते हैं, जो एक ही वक्त में जामिया और सुनन है। हाफिज़ ज़ुहबी अपनी किताब तज़किरतुल हिफ़ाज़ में नकल करते हैं कि इमाम तिरमिज़ी का कौल है, मैंने इस किताब को तसनीफ़ करने के बाद उलमाए हिजाज़ पर पेश किया तो वो इस पर बहुत खुश हुए। फिर मैंने इराक़ के उलमा में इसे पेश किया तो वो भी बहुत खुश हुए। इसके बाद मैंने इस किताब को उलमाए खुरासान पर पेश किया तो इन्होंने भी इसे बहुत पसंद किया। मशहूर रिवायत के मुताबिक आपका इंतकाल 70 साल की उम्र में त्रिम्स शहर में हुआ और आपको वहीं पर दफन किया गया। त्रिम्स शहर में आपको अबू ईसा त्रिम्स या फादर ऑफ त्रिम्स के नाम से जाना जाता है।